रीवा शहर से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर बताने जा रहे हैं जो हजारों कामकाजी लोगों, किरायादारों और भविष्य में घर की तलाश कर रहे परिवारों के लिए राहत भरी साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब रीवा में सिर्फ स्वामित्व वाले मकान ही नहीं बल्कि किराए पर देने के लिए भी आवास तैयार किए जाएंगे। जी हां, अब तक पीएम आवास योजना का उद्देश्य लोगों को अपना घर उपलब्ध कराना था, लेकिन बदलते समय और शहर की जरूरतों को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल रीवा शहर में बड़ी संख्या में लोग रोजगार, उद्योग, निजी कंपनियों, शिक्षण संस्थानों और अन्य कार्यस्थलों के लिए दूसरे जिलों और राज्यों से आते हैं। इन लोगों के पास अपना मकान नहीं होता और उन्हें किराए पर रहना पड़ता है, लेकिन बढ़ती मांग के कारण किराए के मकानों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में रेंट हाउस इन रीवा तलाश करना कई परिवारों और युवाओं के लिए चुनौती बन जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के ARHC मॉडल लागू करने का निर्णय लिया है। अब तक रीवा में पीएम आवास योजना के अंतर्गत दो प्रमुख घटकों पर काम हो रहा था, BLC यानी बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन और AHP यानी अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। BLC घटक के तहत हितग्राहियों को आर्थिक सहायता दी जाती थी ताकि वे स्वयं अपना मकान बना सके। वहीं AHP मॉडल में समूह आवास तैयार किए जाते थे और पात्र हितग्राहियों को आवंटित किए जाते थे। पहले चरण में BLC घटक के तहत 4198 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 4023 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। यह आंकड़ा बताता है कि योजना को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली काफी सक्रिय रही है। वहीं AHP घटक के तहत 1736 आवास स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 1624 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इन दोनों घटकों के माध्यम से हजारों परिवारों को अपने घर का सपना पूरा करने का अवसर मिला। लेकिन अब सरकार ने यह महसूस किया है कि हर व्यक्ति स्थायी रूप से घर खरीदने की स्थिति में नहीं होता। कई लोग अस्थायी रूप से शहर में काम करने आते हैं, कुछ साल नौकरी करते हैं और फिर अपने मूल स्थान लौट जाते हैं। ऐसे में लोगों के लिए किराए पर सस्ते और व्यवस्थित आवास की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अब पीएम आवास योजना 2.0 में ARHC पर काम शुरू किया जा रहा है। इस मॉडल के तहत ऐसे आवासीय परिसर विकसित किए जाएंगे जिन्हें विशेष रूप से किराए पर देने के उद्देश्य से तैयार किया जाएगा। इन आवासों में कामकाजी लोग, प्रवासी श्रमिक, निजी क्षेत्र के कर्मचारी, छोटे व्यापारी और स्वरोजगार से जुड़े लोग प्राथमिकता के आधार पर रह सकेंगे। इससे उन्हें सुरक्षित, व्यवस्थित और किफायती किराए पर रहने का विकल्प मिलेगा। दूसरे चरण की बात करें तो BLC घटक के तहत 282 नए आवासों को स्वीकृत दी गई है, जबकि 504 EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवासों हेतु भूमि चिन्हित की जा चुकी है। यह स्पष्ट संकेत है कि प्रशासन शहर के विस्तार और बढ़ती आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बड़े शहरों की तर्ज पर अब रीवा में भी रेंटल हाउसिंग मॉडल को लागू किया जाएगा, जिससे शहर का विकास संतुलित तरीके से हो सके। इस पूरी योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 300 करोड़ रुपए की बहुउद्देशीय आवास परियोजना। इस परियोजना के तहत बड़े पैमाने पर आवासीय परिसरों का निर्माण किया जाएगा। जानकारी के अनुसार अधिकांश भूमि राज्य सरकार द्वारा नगर निगम को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इससे परियोजना की लागत में कमी आएगी और तैयार होने वाले मकानों का किराया भी अपेक्षाकृत कम रखा जा सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जब ARHC तैयार हो जाएगा तो रीवा रेंटल प्रॉपर्टीज के बाजार में संतुलन आएगा। अभी निजी मकान मालिकों द्वारा तय किए जाने वाले किराए पर पूरी तरह बाजार की मांग का प्रभाव रहता है, लेकिन जब सरकारी मॉडल के तहत सस्ते और व्यवस्थित किराए के आवास उपलब्ध होंगे तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और निजी क्षेत्र को भी किराए की दरों में संतुलन रखना पड़ेगा। इसका सीधा लाभ जरूरतमंद किराएदारों को मिलेगा। इसके अलावा यह योजना शहर के सुनियोजित विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। औद्योगिक और व्यवसायिक क्षेत्रों के आसपास यदि किफायती किराए के आवास उपलब्ध होंगे तो कर्मचारियों को लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे समय की बचत होगी, यातायात का दबाव कम होगा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। रीवा जैसे उभरते शहर के लिए यह पहल कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है, जहां एक और अपने घर का सपना देखने वालों के लिए BLC और AHP मॉडल जारी रहेगा, वहीं दूसरी ओर किराए पर रहने वालों के लिए भी अब सरकार ठोस विकल्प लेकर आ रही है। इससे न केवल आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी, बल्कि शहर की रियल एस्टेट संरचना में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल
प्रशासन भूमि चिन्हांकन और प्रारंभिक प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दे रहा है। आने वाले समय में परियोजना की विस्तृत रूपरेखा और निर्माण की समय सीमा भी सार्वजनिक की जाएगी। रीवा के लोगों के लिए यह खबर निश्चित रूप से उम्मीद जगाने वाली है, क्योंकि अब घर सिर्फ खरीदने वालों के लिए ही नहीं बल्कि किराए पर रहने वालों के लिए भी योजनाबद्ध तरीके से उपलब्ध होंगे।